हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं अपना एसएससी का। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया कि एक घन को बाहर से लाल रंग से रंगा जाता है, इसे बीच में से काट के दो बराबर घनाभ के आकार में काटा जाता है, बराबर घनाभ के दो क्यूबॉइड। इस घनाभ का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बिना रंगा हुआ, किसका? घनाभ का। ठीक है, जिससे मान लीजिए ये अपने पास एक क्यूब था। ठीक है, इसको यूं काट दे यहाँ से बीचों बीच से, तो क्या बनेंगे? अपने पास दो क्यूबॉइड बन जाएंगे इस टाइप के। ये ऊपर वाला एक क्यूबॉइड है और सेम आपका यहाँ पे नीचे बनेगा। अब ये जो क्यूब था, इसका आपको पता है कि पूरा एरिया पेंटेड था, कलर किया हुआ था। लेकिन यहाँ से जब काटा गया बीच में से, तो बीच में जैसे कोई भी वस्तु उसको आप बीच में से काटोगे तो अंदर से तो रंग नहीं था, तो वो जो फलक आएगा, फेस आएगा, वो रंगा हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं इसकी साइड अपने पास 2 है, बाकी आप a मान लीजिए, x मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि उसको बीच में से काटेंगे तो हाफ होगा, तो 2 का हाफ करना 1 इजी रहेगा। ठीक है, बाकी a मानोगे a/2 हो जाएगा, रेशियो से कर लोगे। तो ये जो इसकी लेंथ होगी ना, इसकी क्यूबॉइड की, ये तो 2 होगी। ये ब्रीथ है, ये भी 2 होगी। लेकिन ये बीच में से काट दिया तो हाइट देखिए, पहले ये इससे जुड़ा हुआ था तो ये पूरी हाइट 2 थी। तो अब ये इसकी हाइट कितनी बची है? अपने पास 1 बची। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो फलक होगा ना, एक फलक, ये रंगा हुआ नहीं है। तो इसका एरिया हम निकालें तो लेंथ 2 है, चौड़ाई 2 है, तो एरिया आ गया 2 गुना 2 4। तो ये 4 जो एरिया है वो रंगा हुआ नहीं। कितने में से? इस पूरे क्यूबॉइड का पूछा है, घनाभ का। तो घनाभ का एरिया निकालें पूरे का, तो नीचे वाले फलक का एरिया 2 दूनी 4 और ऊपर वाले का 4, 4 और 4 8। ठीक है, दो फलक का आ गया। इस साइड की बात करें, इस फलक की, इसकी चौड़ाई 2 है, हाइट 1 है, तो इसका एरिया आ गया 2 और 2 ही इसका इधर वाले का आएगा, तो 2 और 2 4। इसके बाद अपने पास फ्लग बचता है ये सामने वाला। 3D में देखो थोड़ा, एक ये पीछे वाला फ्लग जो है सेम आगे वाला है। इसकी लंबाई 2 है और इसकी अपने पास हाइट कितनी? 1, तो इसका एरिया 2 होगा और 2 सामने वाले का, तो ये आ गया 4। तो पूरे का एरिया हमारे पास आ गया 16। 16 में से 4 जो भाग है वो रंगा हुआ नहीं है। परसेंटेज में पूछा है तो गुणा 100 कर दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 25% इसका आंसर आए। ओके, अगला देखिए। त्रिभुज एबीसी इस प्रकार की एक भुजा ए और बी को मिलाती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए अपने को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा है। ये जैसे एक्स एक्स है आपके पास, ये आपके पास है वाई एक्स। तो ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दिए 0 और 2, तो एक्स का जो मान है ना वो 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है? इस पूरे वाई एक्स पे। तो ये मान लीजिए यहाँ पे अपने पास ए है जिस ये 0 है, और ये इस पे वाई का मान कितना है? 2। बी है वो 0 - 4 है। एक्स है वो किसका है? 0 है। कहाँ पे होता है? वाई एक्स पे। और वाई का मान माइनस में है, तो ये मूल बिंदु के नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इधर। तो ये आ गया 0 - 4, ये अपने पास आ गया बी। तो एक अपने पास ये साइड आ गई ए बी। तीसरा वर्टेक्स दिया है सी। सी और ओ इसके कोऑर्डिनेट है। तो आपको पता है कि यहाँ पे x का मान तो c है, जो पॉजिटिव है, तो मूल बिंदु से दाईं तरफ होगा। y का मान 0 कहाँ पे होता है? पूरे x एक्स पे। तो ये पॉइंट आ गया अपने पास, मान लीजिए c। इसके कोऑर्डिनेट है c और 0। अब तीनों पॉइंट को यदि अपन मिला दें तो हमारे पास ये ट्राइंगल आ जाएगा, ये वाला ए बी सी। इसका पूरे का एरिया हमें पूछा है। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार। यदि ए से बी अपन आधार लेंगे, मूल बिंदु से ऊपर ये लेंथ 2 है और ये क्या है? 4, तो टोटल बेस हो गया 6 इंटू हाइट। जो आप आधार लेते हो उसी के संगत सामने वाले सिर से आपके पास ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये अपने पास कितनी है? जो एक्स एक्स का मान है कितना है? सी। और इसका एरिया दिए 21। 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 7 बार, तो सी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अगला देखिए। एक शहर की 35% आबादी विदेशी है, जिसमें 20% ग्रामीण है। ठीक है, देखिए अपन इसको पॉपुलेशन टोटल, यदि शहर जो है अपने पास, उसकी यदि अपन सिटी की पॉपुलेशन 100 मानेंगे, तो उसमें से देखिए 35% फॉरेनर, उसका 25% निकालेंगे पॉइंट भी। ठीक है, तो इसको 100 नहीं मान के हम लोग इसको 1000 मान लेते हैं, कि टोटल जो पॉपुलेशन अपने पास शहर की, सिटी की, वो है 1000। ठीक है, अब इसमें से कह रहे हैं कि 35% है वो तो है विदेशी, फॉरेनर है। कितने? 35%। तो 1000 का 35%, 100 का 35 है, एक जीरो ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 350। ये फॉरेनर है, जिसमें 20% ग्रामीण है। ये जो अपने पास फॉरेनर आए 350, इसमें से इसका 20% जो होगा
वो क्या है, ग्रामीण है, रूरल है। कितना, 20%। तो 350 का 20% आ जाएगा 70। तो ये इसमें से 70 अपने पास क्या है, ग्रामीण। ठीक है यहां तक। देसी आबादी में से, तो देखिए टोटल 3000 है, जिसमें से फॉरेन वाले 350 है, बाकी बचे कौन से, देसी लोग बचे। तो देसी लोग अपने पास कितने बचे, 650। ठीक है यहां तक। 48% महिलाएं हैं। तो ये जो देसी है 650, इसमें 48% महिलाएं हैं। और विदेशी जो ग्रामीण थे, ये जो रूरल थे, इसमें से 30% क्या थे, महिलाएं। और विदेशी शहरी महिलाएं 40 हैं। शहर की कुल आबादी है अपने पास 7,08,400, महिलाओं की कुल संख्या। अच्छा, वुमेन का पूछा था, वुमेन को ही लेके चलते हैं। ठीक है। ग्रामीण आ गए 350, देसी आबादी आ गई अपने पास 650, और इसका 48% निकाल लेंगे 650 का, ये आ जाएंगी महिलाएं। एक जीरो कटेगी, 5 से 13 बार, 5 से 2 बार, और 2 से 24। गुणा कर देंगे, 24 गुना 3 72, 24 और 7 31, 312। तो ये जो देसी लोग हैं, इनमें से जो महिलाएं हैं, वुमेन जो है, वो है 312। ये बात भी होगी। ठीक है। विदेशी ग्रामीण महिलाएं अपने पास है 30%। ग्रामीण महिलाएं, तो देखिए 70 टोटल ग्रामीण है, इसमें से महिलाओं की यदि बात करें तो 70 का 30 निकालेंगे तो 7 गुना 3 21, ये आ गई। और विदेशी शहरी टोटल कितने थे, 350, जिसमें से ग्रामीण 70 है, तो बाकी बचे हुए क्या अपने पास, 280। ये है शहरी, अर्बन, अर्बनाइज जो लोग हैं 280। इसमें 40% वुमेन है, तो इसका अपन 40% निकालेंगे तो 2 जीरो कटेंगे, 28 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 28 गुना 4 करेंगे, 8 चौक 32 और 20 चौक 80, यानी 112। तो ये हमारे पास तीनों टोटल वुमेन आ गई, इनको जोड़ देंगे, इनका अपने पास मान पूछा है। देखिए अपने को यहाँ पे दिया गया है टोटल 7,28,400। तो टोटल अपने पास कितना, 1000। तो 1000 से अपन भाग करेंगे, और इन सबको अपन जोड़ ले, 300 और 100, 400, 12 12 24, 424 और 21, 445। ये हमें निकालना है। दो जीरो कट जाएंगे, 5 से कटेगा 2 बार, और ये 5 से कटेगा, 8 पंच 40 और 9, 2 से इसको काट देंगे, 36 गुना 2 72, और ये 4, और ये फिर 2 बार। ये आ गया 3642 को अपन 89 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, इक्का एक अंक आ रहा है यहाँ पे, 9 दूनी 18, यानी ये एक ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी थोड़ा सा ये दे दिया फंसाने के लिए, नन ऑफ दीज। तो इसको पूरा सोल्व कर लेंगे। ठीक है। देखिए इसको गुणा करेंगे अपन, तो 9 दूनी 18। ठीक है, एक फिर 9 को आगे बढ़ाएंगे, 9 चौक 36 और 8 दूनी 16, तो 52 और एक 53, बचे कितने, 5। आप देखिए 9 छिकी 54 और 8 चौक 32, दोनों को जोड़ देंगे तो 50 30 80 हो गया, और 6 86, 86 और 5 91 हो गया। हासिल की कितने लगी, 9। अब देखिए 9 गुना 3 27, और 8 छिकी 48। तो 48 और 27 को अपन जोड़ देंगे तो ये अपने पास कितना आ गया, 75। 75 और 9, ये हो गया अपने पास 84। कितने बचे, 8। लास्ट में 8 थी 24, 24 और 8 32। तो यही अपना आंसर आ रहा है, सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इसका मान निकालना है। ये आपको देखिए पता है कि किसकी पावर में आता है, 3 में। ये 7 है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, तो बस इनको चेंज करना है। तीन, ये 243 की यदि अपन बात करें तो ये होता है 3 की घात 5, और भार है इसके 0.13। ये अपने पास है 3 की घात 5, और भार है 0.07। नीचे देखिए ये है 7 की घात 0.25, गुणा 49 है 7 का स्क्वायर, भार है 0.075, गुणा ये 7 का क्यूब और भार है 0.2। अब देखिए ऊपर ब्रैकेट के बाहर यदि पावर हो तो आपको पता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, 13 गुना 5 65, और 2 पे पॉइंट लगेगा, तो ये होगा 3 की पावर 0.65 इंटू 3 की पावर 0.35। ठीक है। नीचे देखिए 7 की पावर 0.25 इंटू, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 75 गुना 2 150, 3 पे पॉइंट यानी 0.15 आएगा, तो 7 की पावर 0.15 इंटू 7 की पावर 0.6। अब बेस यदि सेम और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो गया 100, 2 पे पॉइंट मतलब 1 हो गया, तो 3 की घात 1 यानी 3। नीचे देखिए ये सारी पावर ऐड हो जाएगी, 0.25 प्लस 0.15, ये हो गया 0.4, और 0.6 यानी हो गया 1, तो ये आ गया 7। तो आंसर आ जाएगा 3/7। अगला देखिए, एक संगठन के सभी कर्मचारियों की औसत आयु 35 है। 32 वर्ष के औसत आयु वाले
5 नए कर्मचारी संगठन में नियुक्त होते हैं, तो अब सभी कर्मचारियों की जो औसत आयु वो 34 हो गई। तो संगठन में कर्मचारियों की संख्या प्रारंभ में क्या थी, बस एलिगेशन लगाना, स्टार्टिंग में क्या थी 35, आय उनकी 32, अब सभी की 34। इनको यू तिरछा माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी। यह आ गया कि पहले यदि 2 व्यक्ति थे संगठन में, तो अब कितने हैं, एक। नए जो आए, तो नए जो आए इनका मान दिया है 5, तो एक की वैल्यू 5 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी, पहले वालों की 10। अगला देखिए, एक व्यक्ति 4% साधारण ब्याज की दर पे 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है, और तुरंत ही उसे उस राशि को वह किसी अन्य व्यक्ति को 5.5% साधारण ब्याज की दर पे 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो लेन देन में प्राप्त लाभ। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, प्रॉफिट आपको पूछे या डिफरेंस देता है कि रेट में इतना डिफरेंस होता है तो ब्याज में इतना होता है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4% पे इसने लिया और 2 साल के लिए लिया, और यदि ये 4% पे किसी और को देता 2 साल के लिए, तो इसको कोई प्रॉफिट होता नहीं। इसको प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि इसकी ये जो रेट है 4 पे लेके 5.5 में दे रहा है ज्यादा में, तो ये जितना डिफरेंस है वो इसको प्रॉफिट होगा। तो प्रिंसिपल है 5,000, समय 2 साल, कितने का रेट में डिफरेंस है 1.5 का। ये डायरेक्ट हम निकालेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा, जितना लाभ इसको ज्यादा मिलेगा, जितना ब्याज ज्यादा मिलेगा। 2 जीरो कटी, 1 जीरो से पॉइंट आपका हट गया, 15 दूनी 30, और 30 गुना 5 यानी 150 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ए है वो 30,000 के साथ एक व्यापार में शुरुआत करता है, 4 महीने बाद बी 40,000 के साथ उस व्यापार में जुड़ जाता है। सी उसके कुछ समय बाद, किसके, बी के कुछ समय बाद 50,000 के साथ व्यापार में जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल 49,000 का लाभ है, तो सी को लाभ के तौर पे 15,000 मिले, तो बी के व्यापार से जुड़ने के कितने महीने बाद सी व्यापार में जुड़ा। देखिए सभी में 4 जीरो कट रही है इनके, तो हम काट देंगे। या मैंने आपको पार्टनरशिप जब पढ़ाया तो बताया था कि सिंप्लीफाई करना आपको, क्योंकि हमें तो रेशियो में लेके चलना है। तो ए ने 3 रुपए लगाए, कितने टाइम के लिए, 1 साल यानी 12 महीने के लिए। बी ने लगाए कितने रुपए, 4। 1 साल में 12 महीने होते हैं, और ये 4 महीने बाद आया है, इसका मतलब कितने महीने तक व्यापार में रहा, 8 महीने। फिर आया सी, इसने 5 रुपए लेके आया, लेकिन ये कितने टाइम तक रहा, कब आया, इसका कुछ नहीं पता। मान लीजिए टी महीने बाद, या इसका जो आया टोटल टी समय के लिए आया, कितने महीने के लिए आया, टी मंथ्स के लिए आया। ठीक है, ये इनका रेशियो होगा कि ये 12 गुना 3, इसको 36 रुपए मिलेंगे लाभ में से, तो इसको टोटल में से 32 मिलेंगे, और इसको मिलेंगे 5 टी। इस रेशियो में इनका लाभ डिवाइड होगा। अब टोटल प्रॉफिट अपने पास 49,000 है, जिसमें से सी को कितना मिल रहा है, 15,000। जो इसका रेशियो होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, टोटल के नीचे टोटल लीजिए, 5 टी से मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर 15,000 रख दीजिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए, इन दोनों का ए और बी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 68। तो ए और बी का टोटल प्रॉफिट 68 है, और सी का कितना है इनके संगत में, 5 टी। तो इन दोनों का टोटल और उसके साथ सी का यही अनुपात होगा। अब 49,000 में से यदि 15 घटा देंगे, तो इन दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ गया, 34,000। और सी का कितना है, 15,000। ठीक है, 3 जीरो कट गई, 5 से कटेगा 3 बार, 34 से कटा कितने बार, 2 बार, और 3 दूनी 6। तो टी का मान अपने पास कितना आ गया, ये आ गया 6। यानी सी जो है वो कितने महीने तक यहाँ पे बिजनेस में रहा, 6 महीने तक तो वो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आया कब, भाई 12 महीने में से यदि वो 6 महीने ही रहा है, तो आया कब, 6 महीने, स्टार्टिंग के 6 महीने बाद आया। लेकिन हमें पूछा है कि बी के व्यापार में जुड़ने के कितने महीने बाद आया, तो बी खुद 4 महीने बाद आया, इसके 2 महीने बाद सी आया। ठीक है, अगला देखिए, दो नलियां एक टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकती है, और तीसरी नली 4 घंटे में खाली कर सकती है। इनको 8, 9, 11 बजे खोला जाता है। टंकी खाली कब होगी हमें पूछा है। देखिए ए मान लीजिए इसको भर रहा है 15 घंटे में, बी इसको भर रहा है 12 घंटे में, और सी इसको खाली कर रहा है 4 घंटे में। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास टंकी की कैपेसिटी आ जाती है। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 60, यानी 60 लीटर टंकी में पानी आता है। 1 घंटे में कितना भरेगा, 15 घंटे में 60, तो 1 घंटे में 4 लीटर, ये 1 घंटे में 5, और ये 1 घंटे में कितना निकालेगा, खाली करने वाला पाइप है, तो ये निकालेगा 15 लीटर पानी। अब देखिए, जब तक पाइप सी को नहीं खोलोगे तब तक तो पानी निकलेगा नहीं, तब तक पानी जाएगा, सी खोलेंगे तब पानी निकलेगा। पहले 8 बजे ए नल को खोल दिया, फिर
बी को खोला कितने बजे? 9 बजे। सी को खोला कितने बजे? 11 बजे। तो देखिए ए जो पाइप है वो 8 से 9 तक 1 घंटे चलेगा अकेला, और अकेला चलेगा तो 4 लीटर पानी भर देगा। फिर बी है, 9 बजे खोला और ए तो चल ही रहा था, 9 से 11 2 घंटे। ए तो पहले चल रहा है, बी और चलेगा तो ये दोनों चलेंगे, और दोनों 1 घंटे में 9 लीटर, तो 2 घंटे में 18 लीटर। टोटल टैंक में पानी कितना हो गया? 22 लीटर। कब? जब 11 बजे हम सी को खोलेंगे, तब तक टैंक में 22 लीटर पानी जा चुका। अब खोल दिया सी को, तो ए तो भर रहा है, बी भी भरने में लगा है, सी इसको खाली करने में लगा है। ये इसमें 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, ये 5 भरता है, और ये 15 निकाल लेता है। तो ये 9 लीटर तो पानी टैंक में जाएगा, लेकिन ये निकालेगा कितना? 15 लीटर। तो ये 9 तो यही निकाल लेगा, ये जो अभी भर रहे हैं घंटे में। उसके बाद कितना बचा? 6। वो ये जो डाल रहे हैं वो भी निकाल लेगा, और 6 लीटर टैंक में से निकाल लेगा। ठीक है, तो तीनों जब चलेंगे तो 1 घंटे में पानी कितना निकला? 6 लीटर। कितना निकालना है? 22, तो 22/6। 6 × 18। ठीक है, बचे कितने अपने पास? 4/6। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर दीजिए, ये आ गया 40 मिनट। यानी 3 घंटे 40 मिनट में टैंक खाली होगा। ये कौन से 3 घंटे 40 मिनट है? जब लास्ट वाला जो टाइम है उसके बाद का, तो 11 में अपन 3 जोड़ देंगे तो 2:40 पे टैंक खाली हो जाएगा। ओके, अगला देखिए। इसमें कह रहा है एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी है, एक मालगाड़ी की एक स्टेशन से खुलने के 6 घंटे बाद उसी स्टेशन से खुलती है, और 4 घंटे बाद मालगाड़ी से आगे निकल गई। जैसे ये आपके पास एक स्टेशन था, ठीक है, यहाँ से एक मालगाड़ी निकलती है, ठीक है, जो माल लेके जाती है, ठीक है, गुड्स जो ट्रेन होती है। दूसरी ट्रेन जो है पैसेंजर, वो भी इसी स्टेशन से निकलती है, लेकिन पहले की कितनी देर बाद? 6 घंटे बाद। तो ये 6 घंटे में मान लीजिए यहाँ पे आ गई। फिर ये 6 घंटे बाद यहाँ से स्टार्ट होती है सेकंड, और दूसरी जो गुड्स ट्रेन है वो यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे जब आती है तब ये पीछे से ट्रेन इसको क्रॉस करती है। ठीक है, तो देखिए हमें पूछा है सेकंड वाले की स्पीड। ये जो ट्रेन है 80 की जो स्पीड से चल रही है, 6 घंटे बाद चली है, लेकिन जब यहाँ पे चली तो वो इसको क्रॉस करती है, तो कितने घंटे तक चली है? 4 घंटे। 4 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? तो ये हो जाएगा 80 × 4 यानी 320। और ये 320 जो किलोमीटर है ये टोटल, ये इस गुड्स जो ट्रेन है इसने कितनी देर में कवर किए? 6 और 4 10 में। तो इसमें 10 का भाग देंगे तो स्पीड आ जाए इसकी 32 किलोमीटर पर आवर। समझे? देखिए हुआ क्या, जैसे मान लीजिए 12 बजे मालगाड़ी निकली, ठीक है, तो 6 घंटे बाद ये दूसरी ट्रेन निकलती है, यानी ये निकलती है मान लीजिए 6 बजे। 6 बजे निकली, और 4 घंटे बाद इसको पकड़ेगी, तो 6 और 4 10 बजे इसको पकड़ेगी। तो ये तो 6 से 4 घंटे ही चली है 10 बजे तक, और लेकिन ये 12 से 10 कितने घंटे चली है? ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया कितना? 10। समझे? इस टाइप से। अगला देखिए, ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो वाई का मान पूछा है। आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, आप इसको वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। जैसे ए बी सी दो है, एक्स वाई जेड भी दो है, तो दो का स्क्वायर दो का स्क्वायर दो का स्क्वायर बराबर है, या इनको एक एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं। वही आप यहाँ पे देखोगे कि वाई का मान पूछा है, वाई हमने एक या दो जो भी माना है, तो ऑप्शन में रख के देख लीजिए इनकी वैल्यू किससे सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आपको दिया है ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड, तो बराबर हम ले लेते हैं के। यहाँ से ए बराबर आ जाता है, पावर आगे जाएगी तो वो बट्टे में हो जाएगी, यानी 1/x। ऐसे बी की पावर, सॉरी, जो बी है वो हो जाएगा के की पावर 1/y, और सी हो जाएगा के की पावर 1/z। दूसरा रिलेशन दिया है, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था घातांक करनी तो बताया था दो रिलेशन देगा, नहीं देगा तो हमें खुद को देखना कि दूसरा इनका रिलेशन आपस में क्या है, जैसे 2 × 3 = 6। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको दिया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की बात करें तो ये होगा के की पावर 2/y। ठीक है, ना कि 1/y², ये ध्यान रखना। ब्रैकेट के बाहर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी, बराबर ए सी है। बी स्क्वायर बराबर क्या है? ए सी। तो के की पावर 2/y इक्वल टू ए इंटू सी कर देंगे, तो के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/z। बेस सेम है, घाते जुड़ जाएंगी, तो के की पावर 2/y इक्वल टू होगा के की पावर 1/x प्लस 1/z।
दोनों तरफ बेस सेम है, पावर भी बराबर होंगी तभी इक्वल होंगे, तो 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। यहाँ पे देखिए 2/y है, इधर लेते हैं, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा एक्स जेड, यहाँ बचेगा जेड प्लस एक्स। हमें पूछा y का मान, ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी y/2 करोगे तो ये हो जाएगा एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स, और दो इधर आ जाएगा तो आंसर आएगा 2x/z अपॉन एक्स प्लस जेड। अदरवाइज आप इसको वैल्यू ले लीजिए कुछ भी और उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यू एन बराबर है कोस की पावर एन अल्फा प्लस साइन की पावर एन अल्फा। मतलब एन की जगह 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 3 रखोगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पूछिए 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1 की। तो पहले अपन u6 निकाल लेते हैं और फिर उसको 2 से इंटू कर देंगे, इसी टाइप से u4 निकालेंगे फिर उसको 3 से इंटू कर देंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो u6 की बात करें अपन तो ये हमारे पास हो जाएगा cos की पावर 6, यानी n की जगह जहां आपने 6 रखा है तो जहां पे n है वहां हर जगह 6 रख दीजिए, प्लस साइन की पावर 6, इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है cos स्क्वायर अल्फा, इसका क्यूब है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका भी हमारे पास क्या है क्यूब है। ठीक है, ये है। तो ये कोस स्क्वायर अल्फा यदि ए होगा और साइन स्क्वायर अल्फा यदि बी होगा तो ये हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस में आते हैं, ए प्लस बी का यदि आप होल क्यूब करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है, प्लस होता है 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास ये वाली टर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली टर्म। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका होल क्यूब, -3 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा तो ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वो आपको पता है 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए इसका मान भी कितना है 1, तो ये अपने पास आ गया 1 - 3 कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे 2 है तो इंटू में 2 कर दीजिए, तो 2u6 इक्वल टू आ जाएगा 1 से इंटू करेंगे 2 -6 कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब हमें किसकी निकालनी है 3u4 की, तो 4 रखेंगे तो u4 आपके पास आ जाएगा cos की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा। ठीक है, ये देखिए cos स्क्वायर का स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी अपने पास क्या है cos स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, यानी ए, ये ए होगा और ये बी होगा तो ये आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम चेंज कर दें किसमें होल स्क्वायर में, तो होल स्क्वायर में होगा तो अपने पास क्या होगा 2ab जोड़ देंगे 2ab घटा देंगे, तो cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। यदि ये हमने जोड़ा है तो ये हम इसमें घटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ये अपने पास एक होल स्क्वायर बन गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा तो ये आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इधर देखिए गुणा में कौन है 3, तो इधर 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है 2u6 इसमें से माइनस करना है तो ये माइनस करेंगे तो माइनस का 3 और ये प्लस का 6 और प्लस में कितना है 1, तो ये टर्म आपकी कट गई, प्लस का 2 और प्लस का एक 3, 3 से 3 कटेगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि यदि एक धन पूर्णांक को किसी दूसरे धन पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या आएगा, हमेशा एक प्राकृत संख्या, यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर की मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कुछ भी हो आपके पास, एक हो, दो हो, तीन हो, कोई भी नंबर है आपके पास, n1 हो सकता है, n2 हो सकता है। तो कह रहा है एक को जब दूसरे से हम डिवाइड करें, जैसे 2 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। हो सकता है 6 को 3 से करो तो 2 आया, वो एक नेचुरल आपके पास सकता है, लेकिन हर केस में अपन नहीं कह सकते। हमेशा एक पूर्णांक आएगा, नहीं ये पूर्णांक नहीं है।
हमेशा एक प्रिमेय संख्या आएगी, ये बात सही है, हमेशा एक क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, एक अप्रिमेय नहीं आएगी, क्योंकि वो तो होती है रूट वाले, रूट दो रूट तीन, तो वो तो नहीं आएगी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, इसका सी इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए। एक लड़का उसके घर से स्कूल 2.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और 12 मिनट देरी से पहुंचा। 4 की स्पीड से गया तो 15 मिनट जल्दी पहुंच गया। दूरी हमें पूछी है, हम टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं। दूरी बराबर क्या होती है, चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन, यदि टाइम का डिफरेंस है तो नीचे हम चाल का भी डिफरेंस लेंगे, और टाइम टोटल होता तो नीचे चाल का भी टोटल लेते। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड करेंगे तो 4 में से 2.5 घटाओगे तो आ गया 1.5। समय में कितने का अंतर है, एक बार जल्दी एक बार लेट, तो हम इसको जोड़ देते हैं, मैंने बताया था। तो 15 और 12 27। ये मिनट में है, इसको चेंज कर देंगे आवर में, तो किसका भाग देंगे, 60 का। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई अपन करें तो 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। ठीक है, 9×3 = 27। ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5×20, 20 से कट जाएगा 3 बार, और 9/3 यानी आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। अगला देखिए। एन एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसके केवल 3 गुणनखंड है एन के अंकों का योग। देखिए, सबसे पहली बात है जिसके केवल 3 गुणनखंड, केवल, ओनली एंड ओनली 3 फैक्टर है। यदि केवल 2 फैक्टर होते तो आपको पता है वो कौन सी संख्या होती है, प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो कौन सी संख्या होगी, कंपोजिट नंबर। अब 4 अंकों की संख्या है, कोई एक डिजिट की संख्या नहीं है। कोई भी आप संख्या देखोगे जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 16 है, 18 है, ठीक है, आपके पास जैसे 26 है, ऐसी संख्याएं जो आएंगी ना, उनके 3 से ज्यादा ही आपके फैक्टर आएंगे। और 4 अंकों के तो काफी फैक्टर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर है 4 अंकों का, एन सबसे बड़ी जो संख्या की बात कर रहा है, वो आपके पास ऐसी क्या संख्या हो सकती है, देखिए मैं बताता हूँ। प्राइम नंबर की हम बात करें, प्राइम नंबर जो होता है इसके क्या होते हैं, केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और एक खुद संख्या। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, कोई भी संख्या प्राइम नंबर है। इनके दो ही फैक्टर हैं, एक तो एक खुद है और एक है। अब यदि आप इनका स्क्वायर करो, 2 का वर्ग करोगे 4, 3 का करोगे 9, 5 का करोगे 25, 11 करोगे 121, 13 को करोगे 169। इनके कितने फैक्टर है, 4 की अपन बात करें तो एक है, 2 है, 4 है, 3, 9 के 1 3 9, 25 के 1 5 25, 121 के 1 11 121। तो ये कोई भी प्राइम नंबर है उसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा उसके 3 ही फैक्टर आते हैं, एक एक, एक खुद संख्या और एक उसका जो स्क्वायर होता है। ठीक है, कितने फैक्टर आते हैं, 3। ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको पता है 100 का जब हम वर्ग करते हैं तो 10,000 आता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आती है। इसका मतलब वो उससे छोटा प्राइम नंबर अपने को देखना है। तो 100 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर होता है, आपको पता है कि 97। इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए 100 से कितना कम है, 3। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9, एक जीरो लगा देंगे, और 100 में से 3 ये कम है तो इस नंबर में से 3 घटा देंगे तो आ गया 94। तो ये हमारे पास नंबर होगा 4 अंकों का जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे, क्योंकि सबसे 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर यही है, और इसका वर्ग करने पे यही आएगा। पूछा एन के अंकों का योग, तो इन सबको जोड़ दो, 9 और 4 13, और 13 और 9 22, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए। कह रहा है रिहायशी और सड़क के लिए आवंटित क्षेत्र का अनुपात। देखिए रिहायशी की यदि अपन बात करें 144 डिग्री है, और सड़क की यदि अपन बात करें तो ये 36। इनका रेशियो देखोगे तो ये आ गया 1:4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला, जल और हरियाली क्षेत्र कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। जल की यदि अपन बात करें तो 18, हरियाली की बात करें तो 108, दोनों का हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ गया 126 डिग्री टोटल का। तो 126 डिग्री टोटल, आपको पता है डिग्री में कितना होता है, 360। तो 360 डिग्री का कितना परसेंट है ये हमें पूछा है। जीरो से जीरो कट जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन इसको 2 से काट दें 18, और इसको 2 से काट देंगे 63। 2 से काट दीजिए 9, 2 से काट दीजिए 5, और 9 7 63, और 7 × 5 35, ये इसका आंसर आ जाए। अगला देखिए, हरियाली क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र से कितना अधिक है। हरियाली ये रहा 108 डिग्री, व्यावसायिक ये रहा 54, तो इसका जस्ट डबल है, क्या 54 डिग्री ज्यादा है, ये आंसर आ जाएगा। हमें पूछा एकड़ में, ऑप्शन दी है, तो टोटल आपको दिया 5 एकड़। तो 5 एकड़ जो है ना,
वो 360 डिग्री की वैल्यू है, हमें निकालना इनका डिफरेंस यानी 54 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, इसको 5 से काट दें तो ये आ गया 72। अब ये देखिए 18 से कट जाएगा 4 बार, 18 से कट जाएगा 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 3/4। अगला देखिए, रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र को कुल कितनी जमीन आवंटित है एकड़ में पूछे। तो एक तो अपने पास रिहायशी 144 डिग्री, एक अपने पास है व्यावसायिक यानी 54 डिग्री। तो ये टोटल इनको कितनी है 198 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। अब 5 एकड़ जो है वो किसका मान है 360 का, निकालना किसका है 198 का, इससे मल्टीप्लाई करना। अब अपन इसको सोल्व करें, 5 से कट जाएगा 72। ठीक है, 8 9 7, 9 से कट रहा है कितनी बार 8 बार, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। फिर 2 से काट देंगे 4 और 2 से 11, तो ये आ जाएगा 11/4। ओके, अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 7480 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 1.4 मीटर और इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो इसकी मोटाई। तो देखिए ये जो खोखला आपके पास बेलन है, ठीक है, ये एक अपने पास जो सिलेंडर है वो क्या है खोखला है। इसका यदि आयतन की बात करें, जैसे पाइप होता है तो अंदर से खोखला होगा, आयतन क्या होगा जो उसकी मोटाई होगी। तो ये जो आयतन है 7480, ये हमारे पास क्या होगा, जैसे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई सेम है, एच भी सेम है। ये बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाले अपन घटाते हैं, क्योंकि पाई एच तो कॉमन आ जाएगा। तो पाई यानी 22/7 और एच यानी 1.4 मीटर, सेंटीमीटर यानी 140। ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब हमारे पास जो बचेगा, बाहरी त्रिज्या कितनी है 9, तो 9 का वर्ग 81, माइनस अंदर वाली रेडियस तो वो अपने को दी नहीं गई, वो मान लीजिए कितनी एक्स, तो एक्स स्क्वायर ही होगा। फिर अंदर वाली रेडियस जैसे कैपिटल आर है, और सॉरी बाहर वाली, और अंदर वाली आपको स्मॉल आर है, तो यही वॉल्यूम होगा, इनको डिफरेंस लेना है। तो पाई एच तो बाहर आ गया, बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 7 से कट गया कितनी बार 20, 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 से इसको काट देते हैं, 37 और 4। अब देखिए 22 को इससे काट दें, 22 से एक बार कटेगा 15, फिर कटेगा 7 बार, तो ये आ गया 17 इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और 17 इधर आके माइनस होगा, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64। तो एक्स हमारे पास यानी इसके अंदर वाली जो रेडियस हमने एक्स मानी थी वो कितनी आ गई 8। बाहर वाली जैसे ये पाइप है, अंदर वाली रेडियस 8 है, बाहर वाली 9 है, तो ये मोटाई अपने पास कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का दिया है, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 7.4 और ये भाग में तो बट्टे में आ जाएगा 3.7, पॉइंट से पॉइंट हटेगा और ये इसका डबल यानी 2, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 5.8 प्लस 10 माइनस, यहाँ पे पहले किसको सोल्व करेंगे भाग को। ठीक है, तो 6 गुणा 2 और बट्टे में इसके कौन आ जाएगा 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0। 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, 6 चौक 24 बटे 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का, 5.8 में से 4.8 घटाया बचा 1, तो 10 और 1 11 इसका आंसर। अगला देखिए, ये कह रहे हैं 27x³ माइनस 343y³ भाग में ये दिया हमें। तो आप देखो ये 3 का क्यूब है और ये 7 का, ये x का, ये y का, तो ये हमें दिया है 3x का क्यूब माइनस 7y का क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा 3x माइनस 7y a माइनस b इंटू ए स्क्वायर यानी 9x² प्लस बी स्क्वायर यानी 49y² प्लस ए बी यानी 7 गुना 3 21xy, और भाग में कितना है 3x माइनस 7y, तो ये हमारी टर्म कटेगी, बराबर में है ax² प्लस by² प्लस 7cy x। तो अब हम इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, x² के गुणा में a है और इधर x² का गुणा 9 है, तो a का मान आपके पास आ गया 9, यहाँ y² का गुणांक b है कॉफिशिएंट और यहाँ पे है 49, तो b का मान आ गया 49। यहाँ देखिए एक्स वाई का गुणांक 7c है और यहाँ पे 21 है, ये किसका मान है 7c का, तो c का मान कितना आ गया 3, तीनों की वैल्यू आ गई। अब जो पूछा वहां पुट कर दीजिए 4a, तो 9 इंटू 4 36 माइनस 49 प्लस 5 गुना 3 15।
ठीक है, तो ये माइनस के हैं, ये दोनों किसके हैं? प्लस के हैं। तो ये हमारे पास हो गए प्लस के कितने? 51, और इसमें से 49 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है राधा अपनी वस्तुओं की कीमत जो है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित रखती है, यानी अधिक रखती है। इसका मतलब क्या है? ये मार्क प्राइस है, ठीक है। जिसकी कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो ज्यादा कितना रखेगी? 25, यानी 125। 35% वस्तुओं जो है उनका जो अंकित मूल्य, 35% वस्तुएं अंकित मूल्य पर, 40% वस्तुएं 15% की छूट पे, और शेष वस्तुएं 20% की छूट पे देती है। देखिए, फ्रैक्शन में दे रखा हो तो या परसेंटेज में, तो हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। ये आपको बताया था 2022 के जो अपन सीजीएल के पेपर सोल्व कर रहे हैं पूरे के, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए 35%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, 5 से कटेगा 7, 5 से कटेगा 20, तो 7/20 जो वस्तुएं हैं, ये कह रहा है कि ये अंकित मूल्य पे बेचता है। 100 इसका क्रय मूल्य था, 25 ज्यादा अंकित कर दिया यानी 125, तो कितने का प्रॉफिट पे बेच रहा है ये? 25 का। तो यहां से तो ये प्रॉफिट आ गया। अब कह रहे हैं 40% वस्तुएं, तो ये 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, यानी 2/5 जो वस्तुएं हैं, इन पे 15% की छूट। छूट किस पे दी जाती है? मार्केट प्राइस पे। ये है 125, 15 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 85% में। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से हम इसको यदि काट दें तो 4 दूनी 8 और 1, ये आ गया 2, 5। इसको 5 से गुणा करेंगे, 21 पंजो 105 और 25 पंजो 125, तो ये आ गया 106.25। 100 से कितना ज्यादा है? 6.25। इसका मतलब यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है 6.25 प्लस। अब जो शेष वस्तुएं बची उन पे 20% की छूट, तो 125 मार्क प्राइस है, 20 की छूट है तो कितने में बेचेगा? 80 में। ये होगा 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से 25, 25 गुना 4, 100, यानी 100 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, तो इन पे ना प्रॉफिट ना लाभ। बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 5 बार, ठीक है, ये हमारा 5 से कट ही रहा है। 1, 2, 5, तो ये देखिए 35 हो गया, और 35 में हम 4 का भाग देंगे तो 8 चौक 32, 3, 7 चौक 28 और 5, प्लस ये हो गया 2.5, 8 और 2 10.75, और 50 अपन इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.25, तो 10 और 1 यानी 11.25 अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करके करो या आप 100 मान के कर लीजिए, कोई दिक्कत। अगला देखिए, यहाँ पे दिया एक चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी। ये जो हमें दिया गया है, ये कौन सा चतुर्भुज है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया है एबीसीडी। एबी ये जो साइड है, ये किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। एडी जो साइड है, ये वाले, ये बराबर अपने डीसी के बराबर है। एसी और बीडी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये काट रहे हैं, ना कि इसका सेंटर। ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे दिया है, इंटरसेक्ट पॉइंट। सी ए डी 46 है, सी ए डी ये वाला 46 है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो 46 बन रहा है ना, ये एक लाइन सी से आ रही है, एक डी से आ रही है, इस चाप से बन रहा है। तो इसी चाप से देखिए आप यहाँ पे बन रहा है ये वाला, ये 46, तो आपका ये भी 46 हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए साइड इक्वल दी है, उनको भी अपन देख लेते हैं। तो ए डी सी जो ट्राइंगल होगा, उसकी ये साइड और ये बराबर है, तो इसके सामने का ये एंगल 46 और इसके सामने का ये एंगल 46 आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है 46, ये किससे बन रहा है? ए डी चाप से, यानी एक लाइन आपकी डी से जा रही है, एक ए से जा रही है। तो एक ये देखिए सेम आपकी डी से आ रही है यहाँ पे बी पे, और एक ए से आ रही है सेम इसी चाप से, तो ये भी कितना होगा आपका? 46 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहा है कि एडी और डीसी तो ले ली, एबी और बीसी बराबर है, यानी ये जो ट्राइंगल आपके पास एबीसी, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये साइड एबी और ये जो साइड है बीसी, ये दोनों क्या है? इक्वल। तो इसके सामने का ये कोण और इस साइड के सामने का ये कोण, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों का टोटल 180 होता है, जिसमें से बी पे टोटल आपका कितना बन रहा है? 92। ये यदि अपन माइनस कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों का सम आ जाएगा, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 88 डिग्री आ जाएगा। दोनों इक्वल है तो कितने कितने के होंगे? ये भी 44 होगा, ये भी 44 होगा। पूछा हमें ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला। तो देखिए ए ओ बी जो ट्राइंगल है, इसके दो एंगल आपके पास है 44, 46, टोटल इनका कितना आ गया? 90। तो ये भी कितना बचा? 90। ये हमारा इसका आंसर आ जाए। ओके, अगला देखिए,
दिए गए आकृति में कोण ए का मान पूछा है, इस एंगल ए का मान हमें पूछा है। ठीक है, दो ट्राइंगल दिए हैं, ये 7 है, ये 8 है, बीच का एंगल 70 है। देखिए यदि एंगल कुछ और होता, 60 होता है ना, या 15, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते। कोजा रूल लगाते थे, ये साइड आ जाती, फिर वापस लगाते थे, एंगल आ जाता। उससे तो नहीं। अब देखिए इसने एक डायग्राम यहाँ पे और दिया, इसका क्या मतलब हुआ, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अब ये साइड 7 है, ये 8 है, ये भी 7 है, ये भी 8 है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कि सर्वांग समय, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आपको दिया नहीं, साइड एंगल साइड, लेकिन आपको मान के चलना पड़ेगा सर्वांग समय, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि साइन और कोसाइन का तो आप रूल यहाँ पे लगा नहीं पाओगे, तो हमें इनको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2x यदि कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये यदि 2x है तो ये एंगल इसके बराबर होगा x प्लस बी। तो 2x इक्वल टू आ जाएगा अपना x प्लस बी। यहाँ से देखिए x का मान आपके पास 20 आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो a का मान 20, तो कितना आ जाएगा 40। ये एक तरीका आपका है इस टाइप इसको करने का। ठीक है, बाकी इसका आंसर यदि ये होता कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हम ये आंसर इसका दे सकते थे। अगला देखिए, कोण थीटा का मान दिया 1/√3, तो कोण थीटा 1/√3 होता है कब, जब 60 डिग्री एंगल हो। ठीक है, ये अपने को दिया गया है और इसके वैल्यू पूछिए, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थीटा जो है इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दिए 60 डिग्री, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, या इसको चेंज कर लो, 1 - साइन कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे ये 2 - साइन है, या इसको लिख सकते हैं 1 + 1 - साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर दिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 2 - कोस साइन 60 √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3, और बटे 2 यानी 4, अपोन में साइन स्क्वायर यानी 3/4, प्लस कोसेक स्क्वायर यानी साइन का उल्टा हो जाएगा, तो 4/3, प्लस सेक थीटा, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, और सेक 60 जो होगा वो कितना होता है 2। यहाँ पे एल्सियम देखिए 4 आ जाएगा, नीचे 1 है, 4 एल्सियम लेंगे तो इस 4 से वो कट जाएगा, इधर ये 4 गुणा होगा तो 8, 8 में से 3 गए 5, तो ये आ गया ऊपर 5, नीचे 3, प्लस 4/3 और प्लस 2, एल्सियम कितना आ गया 3, 5 और 4 9, और 3 दूनी 6, 9 और 6 15, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा इसका 5। ठीक है, अगला देखिए। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन थे 25 जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।